ये क्या कर रही है तू? फोटोज ऐसे ड्रॉवर में कौन रखता है, वो भी ऐसे लॉक करके? मैं रखती हूँ। पर शालू तुझे पता नहीं है आज क्या हो जाता। अगर ऋषि गलती से भी ये फोटो देख लेता ना तो उसे पता चल जाता कि पारो मेरी बेटी है। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए मैंने वो सब पैर मुड़ने का दिखावा किया और भाल भाल बच गया। रतीब, जो कुछ भी है जीजू परवाह तो करते हैं तेरी। शालू तू ये क्या बोल रही है? और मैंने अभी अभी तुझे इस बारे में बात करने से मना किया था ना, और तू अभी भी वही बोल रही है। शालू तू ना वही गलती करी है जो तूने इतने सालों पहले की थी, ऋषि पे भरोसा। तुझे याद है जिस दिन हम मुंबई आए थे, वो ऑटो वालों से बचने के लिए हम ऋषि के कैबिन में छुप गए थे, और ऋषि ने क्या कहा था? उसने कहा था कि अगर हम 3 गिनने तक बाहर आ जाते हैं तो वो हमें जाने देगा और पुलिस को नहीं बुलाएगा। हमने उस पर विश्वास किया था और हुआ क्या था? हम बाहर आए थे और पुलिस हमारे सामने खड़ी थी। तब भी तूने यही कहा था कि वो अच्छा इंसान है और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, हमें उस पर एक और बार भरोसा करना चाहिए, उसे एक चांस देना चाहिए। और मैंने दिया, मैंने उस पर भरोसा किया और उसने क्या किया? उसने दोबारा मेरा भरोसा तोड़ा, शादी के पहले भी, शादी में भी और शादी के बाद भी। और उस दिन हॉस्पिटल में तो उसने नहीं। शालू, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी और तू भी मत कर। उसकी मीठी मीठी बातों में या ये परवाह करने वाले दिखावे पे मत जा। वो ना बहुत मतलबी इंसान है, उसे जब कुछ चाहिए होता है ना तो उसके लिए वो कुछ भी करता है। आज वो क्यों आए थे? क्या चाहिए था उनको? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता है कि उसे मुझसे क्या चाहिए, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसे ये पता है कि हम कहाँ रहते हैं। और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है शालू। हमें कैसे भी करके 3 दिन के अंदर यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, बस 3 दिन। और फिर मैं पारो को लेके यहाँ से हम पारो शालू, पारो कहाँ है? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, उसे बहुत देर हो गई है। अरे हाँ, वो मैं भी इन सब चक्करों में भूल गई। तो एक काम कर, तू पारो का पता लगा कि वो कहाँ पहुंची है, मैं तब तक उसके लिए ना खाना बना देती हूँ। हाँ हाँ। भाभी, भाभी आपने मुझसे कहा था कि मैं प्यार के मामले में आपको सलाह ना दूं, और मैं समझती हूँ इस बात को, और आप बिल्कुल सही कह रही थी, क्योंकि हम सबकी कहानियाँ, किस्मत सब कुछ अलग अलग होती है। लेकिन बच्चे, सॉरी भाभी, लेकिन आप इस बात पे गलत थी। वो सही नहीं किया आपने। लेकिन क्या किया मैंने तो कुछ किया ही नहीं। आप मुझे बेवकूफ़ समझती हैं, लेकिन मैं हूँ नहीं। मैंने खुद देखा था आपको, मैं वहीं खड़ी थी और नीलम मामी भी। मैंने देखा कि कैसे आपने जानबूझ के पानी गिराया और इल्जाम पारो पे लगा दिया। ऐसा क्यों किया भाभी आपने? ये बहुत गलत किया, एक छोटी बच्ची के साथ। आपका मकसद क्या था भाभी? आप तो पारो से प्यार करती हैं। 1 मिनट अनुष्का, बस अब एक और शब्द नहीं बोलोगी तुम, और मेरे किसी भी मामले में अब कुछ नहीं कहोगी, समझी? मैं आती हूँ तुम्हारे किसी मैटर में बीच में? मैं आती हूँ क्या? और अगर कभी बोलती भी हूँ ना तो सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में जो तुम नोटिस नहीं करती। जैसे कल कहा था कि आयुष गुस्सा है, दुखी है, कहा था ना, याद है? लेकिन उसके बाद कुछ कहा मैंने तुमसे कि क्यों नाराज था, क्या हुआ, बात हुई या नहीं हुई? नहीं कहा ना, नहीं कहा ना अनुष्का? क्या मैंने कहा कि उसे शालू की याद आ गई होगी? शायद